क्या यूपी में कुछ नए समीकरण बनने जा रहे हैं? क्या यूपी में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है? योगी से लेकर मोदी शाह तक से आखिर क्यों ब्रजभूषण और उनका परिवार मुलाकातें कर रहा है? क्या है इन मुलाकातों के मायने? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीएम योगी से शुरू हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार का मुलाकात का सिलसिला अब दिल्ली दरबार यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है, जिसके बाद यूपी के साथ साथ अब देश की राजनीतिक गलियारों में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल ब्रजभूषण सिंह की सियासी विरासत संभाल रहे उनके बेटे बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने अपने परिवार के साथ दिल्ली में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिस दौरान करण भूषण के साथ उनकी बेटी कामाक्षी सिंह और बेटा अमर्त भूषण सिंह भी साथ रहे। इस मुलाकात की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कामाक्षी और अमर्त ने पीएम को एक छोटा सा गदा भेंट किया। ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं क्योंकि ये मुलाकात कोई 5-10 मिनट की मुलाकात नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे की मुलाकात रही। खबर है कि आखिर में चलते समय पीएम ने बच्चों से कहा कि अपने बाबा यानी ब्रजभूषण सिंह को मेरा प्रणाम बोलना। अब प्रधानमंत्री से भले ही ब्रजभूषण सिंह ना मिले हो, लेकिन उनके बेटे करण भूषण की मुलाकात को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण परिवार की ये मुलाकातें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति का हिस्सा है? क्या ये ब्रजभूषण की सियासी ताकत को फिर से स्थापित करने की कोशिश है? बीते कुछ समय से खबरें चल रही है कि ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में ब्रजभूषण सिंह ने सीएम योगी से 31 महीने बाद मुलाकात करी थी। ये मुलाकात भी करीब 55 मिनट तक चली थी। दोनों नेता की ये मुलाकात भी काफी चौंकाने वाली थी क्योंकि ब्रजभूषण सिंह और सीएम योगी की नाराजगी की खबरें, उनके बीच की तल्खियों की खबरें समय समय पर आती रही हैं। मुलाकात के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करी तब उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया तो मैं मिलने पहुंच गया। आप ये कह सकते हैं मुलाकात में परिवार के दो लोगों ने अपना गम शिकवा शेयर किया। इसमें कुछ भी सियासी नहीं है। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, इसके पीछे कुछ तो गहरा छिपा हुआ था। और ये बात तब यकीन में बदल गई जब अगले ही दिन ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण की मुलाकात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से होती है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई थी जब पार्टी में संभावित संगठनात्मक बदलाव और कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही थी। ऐसे में प्रतीक भूषण सिंह के मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा गर्मा गई। हालांकि इस मसले पर ब्रजभूषण सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस प्रकार के फैसले मुख्यमंत्री और पार्टी के निर्णयों के तहत होते हैं और उन्होंने इस बात को खारिज भी नहीं किया। वहीं मुलाकातों का दौर यही नहीं रुका। इसके बाद सीएम योगी की मुलाकात ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटे यानी प्रतीक भूषण और करण भूषण से होती है और अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ब्रजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण सिंह से मिलना इन मुलाकातों की तस्वीरों ने और ज्यादा सियासी हलचल तेज कर दी क्योंकि जाहिर तौर पर ये मुलाकातें, जैसे कि मैंने भी कहा, कि कोई सामान्य मुलाकातें तो बिल्कुल नहीं है। ब्रजभूषण परिवार की सक्रियता खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रही है। सवाल ये कि क्या बीजेपी के अंदर कोई संगठनात्मक फेरबदल होने वाला है? क्या ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही ब्रजभूषण और सीएम योगी के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली में सीएम योगी की बीजेपी नेतृत्व से मीटिंग के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह उनसे लखनऊ में मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद सांसद करण भूषण सिंह और गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ब्रजभूषण और योगी के बीच तनातनी की खबरें सामने आई थी, जिसका असर पार्टी की रणनीति पर पड़ा था। अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों में ब्रजभूषण का गहरा प्रभाव है। उनकी सक्रियता और क्षेत्रीय रसूख को देखते हुए माना जा रहा है कि बीजेपी आगामी चुनावों में उनके प्रभाव का इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कर सकती है। ऐसे में कुछ का मानना यह भी है कि ब्रजभूषण परिवार को उपचुनाव या पंचायत चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ब्रजभूषण सिंह की पीएम मोदी से केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो राम मंदिर आंदोलन से ब्रजभूषण सिंह जुड़े थे और 6 बार वो सांसद भी रहे। 1991 से लेकर 2004 तक लगातार बीजेपी से लोकसभा सांसद रहे। इसके बाद 2009 में बीजेपी छोड़कर सपा से लोकसभा पहुंचे। 2014 के लोकसभा में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा घोषित किया था, जिसके बाद
नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण को फोन करके बीजेपी छोड़ने की वजह जानी और फिर घर वापसी करने का न्योता भी दिया था। पीएम मोदी के कहने के बाद ब्रजभूषण ने अमित शाह से झांसी में मुलाकात की थी और सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह सार्वजनिक रूप से पीएम मोदी के साथ अपनी सियासी तालमेल पर बोलते रहे हैं। वो पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ भी खुलकर करते रहे। ऐसे में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बेहतर सियासी केमिस्ट्री है, लेकिन सीएम योगी के साथ उनके रिश्ते 2022 के चुनाव के बाद बिगड़ गए थे। दरअसल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर ब्रजभूषण और योगी के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी। ब्रजभूषण अपने समर्थकों को गोंडा और आसपास के क्षेत्रों में टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन योगी और बीजेपी हाईकमान के फैसलों के चलते उनकी पसंद के कई उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला। इससे ब्रजभूषण नाराज हो गए थे, जिसके बाद ब्रजभूषण ने कई मौकों पर योगी सरकार की नीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट तरीके से सवाल भी उठाए थे। उदाहरण के लिए उन्होंने योगी सरकार के कुछ प्रशासनिक फैसलों, खास करके कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों पर टिप्पणियां की थी, जो योगी खेमे को नागवार गुजरी। इसके अलावा ब्रजभूषण की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करने की खबरों ने भी बीजेपी के भीतर उनके और योगी के बीच तनाव को बढ़ा दिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व दोनों का मिलन कराने में जुड़ गई है और एक बार फिर ब्रजभूषण बीजेपी की सियासत में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने में जुट गए हैं। अब इन तमाम कयासों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप इस खबर से क्या समझ रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।